जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि यह जो अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान है, न देह है, न मोह है, न संयोग है, न संयोगी भाव है। और ये आज ही नहीं, अनादि काल से यही परम सत्य है कि ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ही मेरा जगत है, ज्ञान ही मेरा जीवन है। ज्ञान ही मेरा प्राण है, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है। क्योंकि जिसे मैं जीवन कहता हूँ, ये मनुष्य जीवन जिसकी आदि है और अंत है, मगर ये चैतन्य जीवन, ये ज्ञानमयी, ये सत्ता, ये अनादि अनंत है और यही मेरा जीवन है। जिस जीवन की आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। साथ ही ये जो 5 इंद्रिय, मन, वाणी और काया और यहाँ तक कि आयु और श्वासोच्छ्वास, जिन्हें 10 प्राणों में शामिल किया है, वे भी प्राण नहीं है, क्योंकि वे तो मनुष्य शरीर को जीने में उपयोगी होते हैं। इसलिए जहाँ वे प्राण नहीं रहते, वे फिर प्राणी भी नहीं रहते। यही कारण है कि सिद्ध परमात्मा प्राणी नहीं है, क्योंकि जिन प्राणों के कारण जीव की पहचान होती थी, वे प्राण वहां नहीं है। 1 से लेकर के 14वें गुणस्थान तक प्राण, ये द्रव्य प्राण है, जिसे अज्ञानी प्राण मानता है, मगर ज्ञानी के लिए यह चैतन्य प्राण ही प्राण है। कितना भी दम घुटता हो,
माँ के गर्भ में, ऐसे अंधेरे में, इतनी छोटी सी जगह में सिकुड़ करके रहने वाला वह बच्चा नहीं। वहां पर भी ज्ञान 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 की अनुभूति। वह जो प्राण है, वह स्वयं के प्राण उस देह में गए नहीं। कैसा अंदर में भाव पैदा होता होगा। अभी ऐसी कल्पना भी करे कि एक छोटे से कमरे में यदि बंद कर दिया जाए, कारागृह में बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। मगर माँ के गर्भ में वहां 9 महीने रह करके भी कुछ न होगा, और यह चैतन्य सत्ता ऐसी की ऐसी ही रही, क्योंकि वह देह का जीवन मेरा जीवन नहीं है। इसलिए ज्ञानी का जीवन चैतन्यमय जीवन है। ये जो जानना 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 प्रति समय यह उत्पन्न होता है, व्यय होता है। ज्ञानी तो उससे भी नाता नहीं जोड़ते। इस जगत में बहुत कुछ जन्म लेता है और बहुत कुछ मरता है, मगर किन किन के साथ में मैं रिश्ता जोड़ूं। अस्पताल में कितने बच्चे पैदा होते हैं और कितने बूढ़े मरते हैं, मगर उनके साथ में मुनिराजों का क्या रिश्ता है? कोई नहीं। ऐसी ही जागृति ज्ञान की प्रतिपल उठती तरंग के काल में ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर इतना कि इस जोर के बल पर ही उन परिणामों से अलिप्तता रहती है। न्यायक 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 का जोर ही उन परिणामों से नाता तोड़ देता है। प्रति समय स्वयं में ही वास करता हुआ ज्ञानी देह होने पर भी देहातीत है। वह भीतर में पात्र को देखता ही नहीं है। इस देह के पात्र को देखता नहीं है, देह के पात्र को पीता नहीं है। अंदर जो रस है उस रस को पीता है, मगर ये देह के परमाणु बीच में नहीं आते। पात्र एक और, जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा में अभेद होती है, उस अभेद अनुभूति में अब वहां देह नहीं है, देह की वासना नहीं है। क्योंकि जहां पर अभेद परिणमन हुआ है, उस अभेद परिणमन में देह का परिणमन बीच में नहीं आता है। ये स्वरूप अनुभूति के पिपासु जीवों के लिए बहुत सूक्ष्म और उपयोगी है। जब ध्यान न्यायक देव में ढलता है, जब अभेद होता है, जब दो नहीं रहा, या भक्त भक्ति करने वाला और भगवान जिनकी भक्ति होती है, मैं यहां भक्त हूं और सामने वहां भगवान है, ऐसा भाव न रहा, और मैं ही भगवान हूं। पर्याय जब उस रूप में परिणमित होती है, अपने अंतर में ही अंतर में वह कार्य होता है, तब उस समय इस न्यायक देह में अंतर में ढलते समय बाहर के संयोग, ये देह और देह के भी रिश्तेदार, उनका कोई विकल्प नहीं होता। उसे देहातीत दशा कहते हैं। उस देहातीत दशा की गहराई में जाकर के उस स्वरूप को हम समझते हैं। मुनिवर राम सिंह आज पाहुड़ दोहा के 64वें दोहे में देह होने पर देहातीत दशा, पर्याय का द्रव्य में ढलना और अभेद निर्विकल्प होना, इसमें समझाएंगे। साथ में रहना, प्रयोग करते रहना कि जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव में अभेद होती है, परिणमित होती है। क्यों परिणमित होती है? क्योंकि पर्याय का स्वभाव परिणमित होना, ध्रुव का स्वभाव परिणमित होना नहीं है। जिसके स्वभाव में परिणाम है, उसे रोकना चाहो तो उसका परिणमन रोक नहीं सकता, और ध्रुव को पलटाना चाहे तो वह ध्रुव पलट नहीं सकता।
द्रव्य को कितना भी पलटाना चाहे द्रव्य पलट नहीं सकता, और पर्याय को पलटती हुई रोकना चाहे तो वह रुक नहीं सकती। उसका पलटना स्वभाव है, कार्य है। यद्यपि हमारी चेष्टा ये रहती है कि पर्याय का परिणमन जो हो रहा है वह न हो। यद्यपि ये वासना है कि यह शरीर सदाकाल जवान ही रहे। यद्यपि ये वासना है कि धन का ढेर जो तिजोरी में भरा है वह सदा वहीं पर ही रहे। ये वासना है कि ये मनुष्य भव जो मिला है ये छूटे ही नहीं, मृत्यु आए ही नहीं। वासना की वजह से पर्याय का स्वभाव जो पलटने का है, अज्ञानी चाहता है कि उसे मैं रोक दूं, मगर पर्याय को पलटते हुए रोक नहीं सकते और द्रव्य को एक समय के लिए भी पलटा नहीं सकते। और इन दोनों बातों से एक तीसरा सत्य सामने आता है, पर्याय को पलटती हुई रोक नहीं सकते जो प्रति समय पलटती है, और द्रव्य को एक समय के लिए भी पलटा नहीं सकते जो निरंतर ध्रुव है, स्थित है, कुटस्थ है। और द्रव्य और पर्याय के अतिरिक्त इस जगत में है ही क्या? पर्याय है, द्रव्य है, और इन दोनों से ही तो सारा जगत बना है। ये जगत में है क्या पर्याय और द्रव्य के अलावा? जब मैं पर्याय में कुछ नहीं कर सकता, जब मैं द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, इसका अर्थ यह हुआ कि सारे जगत में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यही तो जगत के कर्तृत्व का, ये मिथ्यात्व का अहंकार है कि जग में मैं कुछ कर सकता हूं। इसलिए जब न्यायक देव भगवान आत्मा जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य में अभेद होती है, उस अभेद होते समय देह बीच में नहीं आता है। उस समय उस परिणमन में देह बीच में नहीं आता है, न देह का विकल्प रहता है, न देह संबंधी कोई वृत्तियां वहां उठती है। मात्र पर्याय ही स्वयं ही परिणमित होकर के ध्रुव में समाती है। जैसे ये लहर का उठना हुआ, और उठी हुई लहर जब सागर में समा जाती है, क्योंकि जहां से उत्पन्न हुई, जिस में से उत्पन्न हुई, वह उसी में ही समा गई। मगर जब समाती है, उस समाते समय वहां पर समुद्र के लहरों के ऊपर जहाज भी था। जब वह तरंग नीचे जाकर समा जाती है तो उस जहाज को अंदर लेकर के नहीं जाती, या उस लहर के परिणमन में जहाज कहीं नहीं आता, क्योंकि वो परिणमन लहर का है, जहाज का नहीं। जो परिणमित होता है उसमें परद्रव्य का कोई भी अंश अंदर मिलता नहीं है। पानी में शक्कर डालो और फिर चम्मच से घुलाओ, मिलाओ, वह शक्कर जब एक रस हो गई, बिल्कुल पानी में जाकर घुल मिल गई, परिणमित हो गई। वही पानी जब मीठा हो गया, शक्कर उसमें परिणमित हो गई। अब शक्कर को पकड़ करके अलग नहीं कर सकते, वह तो पानी बन गई, वह परिणमित हो गई। जब पर्याय, जब ध्यान त्रिकाली ध्रुव में जब ढल जाता है, परिणमित होता है कि मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, प्रति समय उसका उत्पाद व्यय तो होता रहता है, मगर ध्रुव 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 ध्रुव, वहां दो पना नहीं रहता। पहली बात, निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान वहां दो नहीं, वहां पर तो मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ये परम विज्ञान है। मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वह पर्याय ही परिणमित होती है। जब ध्यान अंतर्मुख हुआ, जब पर्याय अंतर में ढली, और जब वह शक्कर पानी में घुल मिल गई, तब उस समय उस परिणमन में, शक्कर के घुलने में, वहां जो गिलास है, उस गिलास के परमाणु उसमें कितने घुल मिल गए पानी में। वह गिलास स्टील का है, चांदी का है, सोने का है, क्या फर्क पड़ा उस शक्कर को पानी में घुल मिलने के लिए? कोई विकल्प ही नहीं आता, उस शक्कर सीधी ही
वहां घुल मिल जाती है, क्योंकि उसके स्वभाव में वह है कि जो प्रवाही है उसके साथ में मिलकर के वो पानी के साथ में मिलकर के घुल जाए। ये देह का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञानी जब निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, तब ये देह के परमाणु तो भगवान ऐसे ही पड़े रहते हैं, बिल्कुल ये पात्र की भांति, ये गिलास की भांति ऐसे ही पड़े रहते हैं। और ध्यान अंतर्मुख होता है, अभेद होता है, और उस समय एक अपूर्व अनुभूति होती है। अपूर्व अनुभूति इसलिए क्योंकि पात्र होने पर भी पात्र का अहोभाव न रहा, और मात्र ये अभेद, ये रस चखने में आया, चखने में आया। हाथ से उठाया था, गिलास को ही उठाया था, मुंह तक लेकर के आए, गिलास को ही दिखाई भी दिया, ये गिलास है, स्टील का गिलास है, स्टील के गिलास को पकड़ा है, स्टील के गिलास को ही मुंह तक लेके आया है, होठों तक लेकर के गया, उस गिलास को ही होठों तक रखा है। मगर अंतर की वृत्तियों का निरीक्षण करो। जिस समय प्यास लगी हो, जिस समय इतनी धूप से तुम भीतर में घर में आए हो, और उस समय जब शरबत पीने का मन होता हो, गिलास को उठाते हैं, और जैसे ही होठ तक लेके गए और जीभ पर वह मीठा रस चखने में आया, उस समय गिलास का कितना भाव आता है, गिलास का अहोभाव कितना है। क्या गिलास को तोड़ दिया है? क्या गिलास के परमाणु बेर बिखेर हुए हैं? नफरत की है, या फिर गिलास से कोई दोस्ती कर ली है? कुछ नहीं, वह सिर्फ एक औपचारिकता थी, वह सिर्फ बीच में आने वाला एक कदम था, एक चरण था, बस। मगर उसकी और दृष्टि नहीं की है। चैतन्य परमात्मा की अनुभूति के काल में यह देह होने पर देहातीत दशा ज्ञानियों को अपूर्व पुरुषार्थ से इसी तरह से प्रकट हुई है। यह देह होने पर भी ज्ञान जब अंतर्मुख होता है, तब उस परिणमन में, जब ध्यान अंतर में ढलता है, तब उस शुद्ध परिणति में कोई विकल्प नहीं है। वही तो स्वीकार हुआ कि चैतन्य मैं चैतन्य, और अनुभव हुआ, पूरी वस्तु अनुभव में आई, एक रस हो गया और वस्तु का अनुभव हुआ। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा। समझ आ गई है, पूरी समझ से, कि ये जो मीठा रस आ रहा है, ये शक्कर का रस है। मगर भेद मत करना, इसमें शक्कर मैं पहले पी लूं और बाद में पानी को पीऊंगा। समझ सब है, मगर समझ के होने पर भी भेद खड़ा नहीं होता है। ध्यान में जब अंतर में जाए, तब समझ तो आई है, क्योंकि समझ का स्वामी दृष्टि में आया है। मगर वहां भेद की कल्पना नहीं हो सकती। सब समझता है, वस्तु को ग्रहण करता है, समझता तो है, मगर समझ के काल में भी उस समय ये विकल्प नहीं होता, यात्रा ही होती रहती है। इतना विकल्प कहाँ आता है, यात्रा होती रहती है। ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, हम तो चलते ही नहीं, हम तो अपनी सीट से पास वाली सीट पर जाकर के भी नहीं बैठते। बस मैं निकल गया हूं, मैं अभी रास्ते पर हूं, मैं चल पड़ा हूं, अभी मैं पहुंच जाऊंगा। ये यात्रा होती है कि नहीं? यात्रा तो होती है। स्थिर होकर के भी यात्रा कैसे करते हो? मगर ये भेद खड़ा नहीं करते कि मैं जो सीट पर बैठा हुआ स्थिर हूं, और ये ट्रेन जो चलती है, मैं अलग हूं और ट्रेन अलग है। ये समझ है, मगर वहां भेद की कल्पना नहीं करते। यात्रा ऐसे ही होती है। समझ पूरी है, क्योंकि मैं ट्रेन होता तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। तो इतनी तो समझ है कि ट्रेन है वो ट्रेन है, और मैं हूं वह मैं हूं। मगर ट्रेन के चलते समय
वहां ये भाव पैदा हो कि ट्रेन चल रही है और मैं कहाँ चल रहा हूं, वह भाव आता ही नहीं है। पूरी तैयारी चलती है कि मैं वहां पहुंचूंगा, मैं ही तो जा रहा हूं। बोलते भी ऐसा है, सोचते भी ऐसा है, और अंदर की वृत्तियां भी उस प्रकार की ही है। मैं अटक गया, मैं अभी बीच में रास्ते पर अटक गया हूं। तू कहाँ अटका है? ट्रेन अटक गई है ना। तू तो पहले भी उधर ही था। तो एक डिब्बे में से दूसरे डिब्बे में जाता था, और तू रुक गया तो बात अलग है। ये अभेद का भाव है कि अभेद होते समय वहां पर ये विकल्प नहीं आता कि मैं अलग हूं और ध्रुव अलग है। वह पर्याय ही उस रूप में ये अनुभव करती है कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। इस अनुभूति के भाव को मुनिवर राम सिंह आज अभेद समरस किसे कहते हैं, और वह समरस प्रकट होता है तब देहातीत कैसे होता है, उसका वर्णन करते हैं। पढ़ते हैं हम दोहे को, और फिर भेद ज्ञान करते हुए अभेद निर्विकल्प ध्यान के काल में देह कैसे अब बाधक नहीं बनता है। ये परमाणु के रहते हैं, रहने पर भी पर्याय अंतर में समा जाती है। वहां कुछ भी नहीं कहती, उसे कोई संबंध नहीं है। समुद्र के किनारे पर बहुत से ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है। मुंबई में इतनी ऊंची इमारतें हैं, न्यूयॉर्क में इतनी ऊंची इमारतें, समुद्र के किनारे पर इतनी ऊंची इमारतें बनी, मगर फिर भी सागर की तरंग जब उठती है और समाती है, उस समय वहां पर यह भाव ही कहाँ है कि पास में कौन सी इमारत बनी है। क्योंकि वो तरंग इमारत में से नहीं आई, वो जहां से उत्पन्न हुई वहीं पर ही समा गई। वो पर में से उत्पन्न हुई नहीं थी, इसलिए पर से कुछ मांगती नहीं, पर में पड़ा रहता है। ध्यान के काल में ये अनंत परमाणु, ये खोपड़ी, जो लगता था कि पहले उससे मेरा विचार चलता है, चिंतन चलता है, मैं ज्ञायक हूं, थॉट प्रोसेस चलती है, ये दिमाग में काम चल रहा है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये खून दौड़ रहा है, ये नसों में जो खून दौड़ रहा है, ये चिंतन के समय भी अभी ये हृदय में धड़कन, ये धड़कन, ये निरंतर 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 धड़क रही है। मगर उस समय जब ज्ञान पर जोर आता है, तो ये देह के अनंत परमाणु उस इमारत की श्रेणी में जाते हैं, और यह अनुभव होता है कि ज्ञान ही अंतर में ढला है। यह निर्विकल्प कुछ विरले को इस राज का पता चलता है। ये बात साधारण नहीं है, यह असाधारण है, यह असाधारण है। मगर चित्त की वृत्ति जिनके उन विषयों में इतनी फंसी हो, उसके लिए यह कठिन हो जाता है। मार्ग तो बिल्कुल सीधा साधा है, मार्ग तो साफ सुथरा है, मार्ग में कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, मार्ग में कोई कांटे कंकड़ नहीं है। मगर जिन हथकड़ियों से खुद बंधा हुआ है और खुद ने ही अपने को बांध करके रखा है, इस वजह से यह मार्ग कठिन लगता है। अज्ञानी को इसलिए तो ये गुरु से मिलन नहीं हो पाता। जहां वह वास करता है, अज्ञानी वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाता। शिकायत करता है, थोड़े नीचे उतरो और हमें समझाओ। वो वहां तो कहता है कि थोड़े नीचे उतरो, मगर खुद की जंजीर को मैं तोड़ करके मैं भी तो ऊपर जा सकता हूं। और ये जंजीर दूसरों ने बांधी हो तो बात अलग है, मैंने ही बांधी है। अपने को ही बांध करके रखा है विषय की वासनाओं में। भव भव के सपने देखे हैं, बरसों बरसों के नहीं, भव भव के। इस भव में नहीं मिला तो अगले भव में विदेह क्षेत्र में जन्म हो, बस भावना पाता हूं मेरा अगला जन्म कैसा हो, सिमंदर परमात्मा के पास में हो, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मिले। मिलेंगे तो क्या करेगा? वही करेगा जो तूने यहां किया है। इसलिए क्योंकि तू तो वही का वही रहा ने।
पहले कृपालु देव थे, गुरुदेव थे, मगर तू तो वही था। फिर सिमंदर भगवान भी आए तो तू तो वही रहेगा। वरना ये क्यों कहते कि केवली के आगे अनंत बार गया था और वहां पर कोरा रह गया। इसलिए ये बहाने मत बना कि अगले भव में कोई परमात्मा का साक्षात योग समूह शरण मिलेगा तो आत्महित कर लूंगा। तू नहीं करेगा, क्योंकि तुझे यहां भी नहीं करना है तो वहां कैसे करेगा। साथ में रहना, वो नहीं रह पाता, क्योंकि इतनी चिंता में है। ये काम करना है, वह काम करना है, आयोजन बहुत है, इतनी दुविधा में फंसा है। उसमें ये स्वरूप पकड़ में आना उसके लिए अति 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 दुष्कर हो गया। इतनी जंजाल में पड़ा है। किसी को नया मकान बनाना है, घर तैयार करना है, फर्नीचर तैयार करना है, बेटे बेटियों की शादी करनी है, शादी हो चुकी तो झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स करना है, उनके साथ में विवाद का उलझाना सुलझाना, ये सब, ये उलझने सुलझने में ही जीवन बीत जाता है। और उस समय फिर वह कहता है आत्मा की बात ये पाले ही नहीं पड़ती। बहुत मुश्किल लगता है, ये समझ में नहीं आता। दिन रात वासना इतनी सवार होती है उसमें, इस वाणी के अंतर में जाकर के उस भाव को कैसे पकड़ेगा। अभी शॉपिंग करने जाना है, यही वस्तु चाहिए, यही खाना चाहिए, ऐसे ही कपड़े चाहिए, ये तो मेरी स्टाइल है, इस स्टाइल के कपड़े मैं पहनता हूं, यही मेरा स्वाद है, यही मेरा टेस्ट है, ऐसा ही खाना मैं खाता हूं। तरह तरह की जो अंतर में इतनी दिमाग में वासना भरी है ना, और चाहता है कि मैं ध्रुव का अनुभव करूं। कभी नहीं होगा, थोड़ा तुझे हटना होगा। और फिर बहाना मत बनाना। आज कह दिया, बहाना मत बनाना। ये बात सरल है, ये रास्ता बिल्कुल साफ है। तू ही अपने को जंजीरों से बांध करके रखा है। और उसका मूल कारण यह है क्योंकि तूने जंजीरों को आभूषण मान लिया है। उस हथकड़ी को तूने आभूषण मान लिया है। और जब किसी हथकड़ी को आभूषण मान लो, फिर छोड़ने का नाम क्यों लेगा। फिर तो अहोभाव आएगा कि मेरे पास ऐसे गहने हैं, अब तो ये दूसरे को दिखाओ। जब तक दिखाने का भाव न आए तब तक तो लगता ही नहीं। एक महिला ने ऐसे ही नए कंगन बाजार से सोने के कंगन तैयार कराए थे। कोई पूछता ही नहीं है कि कहां से खरीदे ये कंगन, कितने के आए, कोई कुछ नहीं पूछता। एक बार जब नहीं रहा गया, उसने अपने घर में ही आग लगा दी और हाथ ऊंचे कर कर के कह रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं जल जाऊंगी। लोग आए उसके पास बचाने के लिए। जब बचाने के लिए आए तो लोगों ने पूछा कि अरे, तूने बताया भी नहीं, ये कंगन तूने कब बनवाए। उस महिला ने कहा, पागल, मूर्ख, इतनी देरी क्यों कर दी पूछने में। यदि पहले ही पूछ लिया होता तो ये घर में आग लगाने की जरूरत क्या थी। ये आग तो इसलिए लगाई थी कि कोई आए और कंगन को देख करके पूछे। ये हाल हम सभी का है। कोई न कोई व्यक्ति, कोई धन को, कोई तन को, या फिर कोई अपनी बुद्धि को दिखा करके सुखी होना चाहता है। मुनिवर रामसी कहते ये बात इतनी सरल है, अंतर में डुबकी लगाए तो समझ में आए, देहातीत हो जाए। बिल्कुल बेहोश की तरह ही तुम जी रहे हो, जैसे नशा चढ़ जाता है शराब को पी करके। इतना चैतन्य 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 सुन करके नशा क्यों नहीं चढ़ता तुम्हें। इसलिए इसलिए क्योंकि तुमने अपने कानों को बंद करके रखा है। तुम सुनते हो यहाँ की वाणी, मगर भीतर में सुनते हो तुम अपनी ही बात, क्योंकि विकल्प चलते हैं अपने ही। मुझे वह करना है, वह करना है। लगता है दुनिया को ऐसा कि तुम सत्संग सुनने बैठे हो, मगर अंतर में अपना ही सत्संग चलता रहता है कि मुझे उससे मिलना है, उससे मिलना है, ये करना है, वह करना है। अभी 2 घंटे बाद ये, 4 घंटे बाद ये, लंबी तैयारी है, प्लानिंग है पूरा। उसी में ही
इतना इतना दृढ़ जंजीरों से बंधा है, अंतर में डुबकी नहीं लगा पाता भगवान। हे ज्ञान दीपक, आज इस कला को समझ कि जब उपयोग स्वरूप में जब ढलता है, तब देह को लेकर के जाता नहीं है। उसी में से ही जैसे फव्वारा है, उस कुंड में जो पानी भरा है, उस कुंड में भरा हुआ पानी उस फव्वारे के माध्यम से, उस फव्वारे के माध्यम से ऊपर गया, ऊपर उठा है, फाउंटेन है। अब वहां जो पानी है, वह पानी फिर नीचे उस कुंड में जाकर के ही गिर रहा है। जब पानी ऊपर उठकर के कुंड में जाकर के मिलता हो, उस समय वह जो फव्वारा है, जहां से पानी निकल रहा था, जहां से पानी निकल रहा था, वह फव्वारा, उस फव्वारे के परमाणु, वह लोहे के परमाणु अंदर कुंड में कैसे मिलेंगे? कुंड में तो वह पानी ही मिलेगा ना, वो फव्वारे के परमाणु नहीं मिलेंगे, क्योंकि पानी ही उछला था और पानी ही समा गया। फव्वारा न उछला था, न फव्वारा समाता है। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियों से बना हुआ ये देह, जब ज्ञान की तरंग उछलती है, ये ज्ञान का फव्वारा उछलता है, वही ज्ञान अंतर में समाता है। ये देह तो पहले भी पड़ा था, बाद में भी पड़ा रहता है, और भ्रम ये होता है कि इंद्रियों में से ज्ञान पैदा होता है। वास्तव में तो उस कुंड में से ही पानी हुआ, निकला और कुंड में ही समा गया। तो पानी में से ही पानी निकला और पानी में ही समा गया। और जब निकला तब भी वह जहर नहीं था, ऊपर उछला तब भी वह पानी था। ऐसे ही ज्ञान की लहर उठती है, तब भी वह ज्ञान ही है। जब समाती है, तब अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो करना, पकड़ना, उसे खो करके समा जाती है, टिक जाती है। ऐसा ही अनुभव का स्वरूप है भगवान। इतना सूक्ष्म स्वरूप है, इतना सूक्ष्म स्वरूप है कि देहातीत हो 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 हो। ये भाव कौन समझे भगवान कि ओ जहां से ज्ञान उत्पन्न हुआ, जहां से ये ज्ञान की पर्याय का जन्म, और वहीं पर ही ये भगवान आत्मा अंतर में ऐसा अभेद होकर के जब वहां पानी अभेद हुआ ना, कि ये उछलता हुआ पानी, ऐसा विकल्प नहीं आया वहां पर, ये पानी उछल रहा है। वो जो समा गया अंतर में, तब उसने एक तो नाता नहीं जोड़ा था। उस फव्वारे के परमाणु से छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो छेद में से पानी ऊपर आता है, और नीचे से ही पानी ऊपर आया है और फिर समा गया है। ऐसा ही है ज्ञान। इस दोहे को पढ़ो, इसके भाव को फिर समझते हैं। देह महेली एह वढ, तऊ सतावई ताम, चित्तु निरंजनु परिणसी हूँ, समरति होई न जाम। हे वत्स, जब तक तेरा चित्त निरंजन परम तत्व के साथ समरस, एक रस नहीं होता, तब तक ही देह वासना तुझे सताती है। परमात्मा के साथ में जब तक तू अभेद नहीं होता, तब तक ये वासना सताती है। वो परमात्मा की बात नहीं है, आदिनाथ भगवान या महावीर भगवान की बात नहीं है। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की बात है। जब तक तू इस न्यायक देव में अभेद नहीं होता, अभेद नहीं होता, अभेद यदि तू हो जाए, उस समय किसी और सत्ता का विकल्प नहीं आएगा। उस समय ये देह, ये चमड़ा मैं हूं, ऐसी जो पामरता है, ये पामरता छूट जाएगी। उपयोग अंतर में समाया है, और पामरता छूटते ही उस पानी की सत्ता का कुछ भी नहीं छूटता। फव्वारे के बिना पानी का क्या लुटेगा?
ऐसे ही इन इंद्रियों के परमाणुओं के न होने पर ज्ञान का क्या लूटेगा। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान अपने से ही टिका हुआ है, ऐसा स्वीकार। बिल्कुल, अब तू भूलने की तैयारी कर। मरने की तैयारी ये है क्या? तू थोड़ा थोड़ा अब भूलने लगे। तुझे पता नहीं है कौन होता है देह, कौन माँ बाप, कौन बेटा बेटी, ये क्या होता है। एक ज्ञान ही तो है, और है क्या। एक ज्ञान ही तो है, और है क्या। क्योंकि ये ज्ञान 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 वो उसी के प्रदेशों में रह करके अनुभव करता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही तो है, और है क्या। जितनी भी धारणा, बस उसका पता ही नहीं। कुछ भी तू नहीं जानता, कल्पना भी नहीं हो सकती। कैसा रिश्ता। जानना 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 जानना, और रिश्ता, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हो। किसके साथ में रिश्ता। ज्ञान का इंद्रियों के साथ में। मगर उसके स्वभाव में तो जानना है। उसके स्वभाव में तो स्वतंत्रता है। उसकी सत्ता ही जानने रूप है। फिर ये इंद्रिय ज्ञान, ये कौन से ज्ञान की बात करते हो। पता नहीं है मुझे। मैं नहीं जानता दुनिया में कौन इंद्रिय ज्ञान कैसा होता है। यहां तो जानना होता है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय जानना, कोई मैचिंग नहीं होता। फव्वारे का पानी, नल का पानी, ये कोई मैचिंग नहीं होता। ये कहने की बात, ये झूठी बात है। अनुभव हो तब पता हो। और वह तब पता चलता है जब नल रहते हैं और पानी टंकी में खत्म हो जाता है। अब करो तुम नल की पूजा। यही तो है। ये दुनिया में यही हाल हो रहा है। बहुत बेकार है। बहुत बेकार हालत है। फिर उन नलों की ही पूजा होती है। और उन नलों को ही पूजा तो होती है। नलों की फिर मूर्तियां बन जाती है। नलों की तस्वीरें बन जाती है। फिर मंदिरों में बरसों बरसों तक फिर उसकी ही पूजा होती है। उस पर ही चावल चढ़ाए जाते हैं और कल्पना की जाती है कि पानी नल में आ गया। मगर जो साक्षात जल है, उस जल का पता नहीं है। नल में ही जल की कल्पना कर दी। जो पांच इंद्रिय है, उन इंद्रियों में तो ज्ञान था ही नहीं। जो ज्ञान स्वरूप महावीर भगवान है, वह तो लोकाग्र शिखर पर है। मगर फिर भी उस नल में महावीर भगवान की कल्पना करके जिंदगी बीत जाती है। स्वरूप की अनुभूति तक पहुंचता ही नहीं है। अब दृढ़ता है बस। इस मनुष्य जीवन में कोई आदिनाथ नहीं, कोई महावीर भगवान नहीं, एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ला तू दृढ़ता। मुझे याद नहीं है कहां मैं पैदा हुआ। कौन होता है पैदा होने वाला। पैदा होना किसे कहते हैं। यहां सत्ता है, सत्ता में और पैदा होने में विरोध है। ये बात झूठी है। पैदा होना हुआ कहां। ऐसा ध्रुव का जोर जो लाता है वह अभेद होता है। उसके लिए देह नहीं है। हो 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 हो, देह नहीं है तो देह की वासना कैसे होगी भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, देह जहां नहीं है, देह की वासना कैसे होगी। ये है ही नहीं। हो और कुछ भी नहीं है। बस बिना पानी का नल और वह बाथरूम, बस खत्म। मंदिर जाते समय मंदिर में वही दिखता है कि बस बिना पानी का नल है और वहां पर लगा। ये बाथरूम से ज्यादा कुछ नहीं है जिसके अंदर जाकर के लोग पूजा करके आ जाते हैं। असल में तो वहां पर असली साक्षात जो जल है, उस जल का पता नहीं। और जल के बिना मल छूटेगा कैसे। नल से मल नहीं छूटता, जल से मल छूटता है। ये साक्षात जीवंत जो ज्ञान जल है, उसकी अनुभूति से वह देह की वासना का मल छूटता है। मगर हम नल को ही पकड़ रहे हैं। फिर नल के आकार बना दिए, फिर नल के नाम अलग अलग दे दिए। किसी मूर्ति को कह दिया आदिनाथ, किसी के नीचे चिन्ह लगा दिया आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ। बस बाकी असली तत्व का तो कौन जानता है। असली तत्व जो है वो एक और रहता है, विचार में आए। और जब कोई एकाध व्यक्ति इसका उद्घोष कर दे, समाज उसे समाज से बाहर कर देता है। क्योंकि मूढ़ों की भीड़ समाज में है। समाज खड़ा करना हो तो मूढ़ चाहिए। अज्ञानियों की भीड़ हो तो ही तो, तभी तो। और वह भी चाहते हैं कि अज्ञानी हो। अमेरिका आज चाहे तो दुनिया का नाश कर सकता है, मगर करेगा नहीं।
रशिया चाहे तो आज दुनिया का नाश कर सकता है, मगर रशिया दुनिया का नाश करेगा नहीं। क्योंकि दुनिया का नाश यदि रशिया अमेरिका ये कर दे, तो फिर राजा किसके रहेंगे? राजा रखने के लिए फिर दुनिया को रखना भी जरूरी है कि हम तुमसे ऊंचे हैं, कोई नीचा ही रखे ही नहीं तो ऊंचा किसके लिए? इसलिए हम चाह करके भी उस नीचेपन से उठना नहीं चाहते। एक भय है अंदर में, एक अहोभाव अंदर से ये नहीं आता है, और सभी को नहीं आएगा। सिर्फ 608 होंगे। 6 महीने 8 समय में 608 विरले होंगे जिनको ये वाणी, जिनको तार मिलेंगे ऐसे। यहां संगीत पैदा हुआ और तेरे हृदय में भी वही संगीत पैदा हुआ। वही तो गुरु भक्ति है। यही तो गुरु भक्ति है। फिर वह बोलता नहीं है, फिर वह बिना बोले भी समझ जाता है। फिर गुरु की अंतिम अंतिम घड़ी हो, गुरु बोल न पाते हो। गुरुदेव भी अंत में कहाँ बोल पाते थे? कृपालु देव बस इतना ही बोले ने, अधिक क्या बोल पाए। जो भी कहना था सब पहले कह चुके। मगर आज भी कृपालु देव की उस मुद्रा को देखते हैं तो समझ में आता है देहाती दशा किसे कहते हैं। और ये भी इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंतर में भगवान वह दशा प्रकट हुई है। क्योंकि ये समझ सकते हो तुम, किसी ऐसे व्यक्ति को वहां पर लेकर के आओ जिसे धर्म का कुछ नहीं पता, जिसे भारत की संस्कृति का ही नहीं पता, धर्म तो दूर। अब किसी नाइजेरियन को लेकर के आओ और कृपालु देव दिखाओ, लगेगा कि अरे बहुत दुबले पतले हो गए, क्या हुआ था, कौन सी बीमारी थी, मर गए, हाँ मर गए, बस। मगर वो ध्यान की गहराई में डुबकी लगा रहे हैं और देह के वस्त्र को तो बहुत पहले उतार दिया है, उतरने से पहले ही उतार दिया। वह दशा उसकी समझ में कैसे आए? इसलिए ज्ञानियों को देख करके ज्ञानी की दशा समझ में नहीं आती। अपनी दशा इतनी निर्मल हुई हो तो ज्ञानी समझ में आते हैं, नहीं तो वही लगता है आग्रह से, अहंकार से, वृत्तियों से देखने वाली दृष्टि। कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। इन मंदिरों में नलों को रखा है, एक बाथरूम बना दिया है हमने मंदिरों को। बिना पानी का नल, बस सिर्फ पानी की याद दिलाता है, मगर पानी की याद से ही तो प्यास छिपती नहीं है। रस भी तो चखना पड़ता है, पानी भी तो पीना होता है। यहां तो ये कि तू नल को ला मत, तेरे जो नल है इन नल से भी अलग उस जल का अनुभव कर, तुझे तेरे नल का पता न चले और तू पराये नल की पूजा करने बैठ गया। थोड़ा ऊपर उठ। ये मुनिवर राम सिंह का प्रहार है समझने वाले के लिए। ला तू ऐसा जोर अंतर में, ये तुझसे हो सकेगा, ये हो सकेगा। अब तू मंदिर से ऊपर उठ। अनंत विकल्प है, अनंत जंजाल है, झंझट है पूरी, उसमें शांति नहीं है। उमराला में मंदिर बनाया, बन गया, प्रतिष्ठा हो गई, आप सब पधारे, कितना धाम धूम से कार्यक्रम हुआ। ऐसा कार्यक्रम, ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हो गई, हो तो गई, मगर अब क्या? अभिषेक कौन करेगा रोज? प्रक्षाल उसका कौन करेगा? पूजा कौन करेगा? चलो पूजा न करे, मगर अभिषेक तो करना पड़ेगा, कौन करेगा? स्वच्छता कौन रखेगा? अब बापूजी कितने दिन के मेहमान हैं, कब टपक जाए क्या पता, कौन करेगा बाद में? अब पुजारी रखो, मगर पुजारी मुफ्त में थोड़ी करेगा, उसके लिए भी तो रुपये चाहिए, उसको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, मगर पैसे तो है नहीं। तो पैसे के लिए क्या करूं कि अब ज्ञान दीपकों को पकड़ू, अब एक एक के पास में हाथ जोड़ू, तुम थोड़े दो, तुम थोड़े दो, मगर वो भी कितने दिन? तो एक काम करते हैं कि इंटरेस्ट पर, ब्याज पर एफडी खुला देते हैं। तो एफडी के लिए तो और ज्यादा पैसे चाहिए, उसके लिए एक एक को पकड़ो कि थोड़ा और ज्यादा दो, और जब तक नहीं मिलते तब तक इकट्ठे करते रहो, और जब तक इकट्ठे करते रहो तब तक ये देह के परमाणु ही बैर बिखेर हो जाएंगे। ये जिंदगी जंजाल से भरी हुई है, मंदिर संभालना आसान नहीं है, साधक ये धंधा नहीं करता है।
मगर धंधा करने के बाद में ही धंधे का पता चलता है, पहले से पता भी नहीं चलता। बहुत जंजाल है, बहुत जंजाल है। ये हमारे लिए नहीं है, ये पंडित के लिए है, ये पुरोहितों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। कि मंदिर का निर्माण करके उसकी संभाल करना, तीर्थ की सुरक्षा करना, साधक का ये काम नहीं है, साधक ये काम नहीं करता है। साधक साधक के लिए तो कहाँ ये जंजाल, कल कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। श्वेतांबर दिगंबर होता है कि नहीं समेत शिखर में, होता है कि नहीं कोई अंतरिक्ष पारसनाथ में, कहाँ कहाँ कितने झगड़े, मुझे तो जगह के नाम नहीं पता, मगर शांति कहाँ है? उन बाथरूम में कई धर्म नहीं है, जहां खाली मंदिर नहीं, जहां पर खाली जल नहीं, खाली नल ही लगे हुए हैं। बस हमारा धर्म अब ऐसा हो, ऐसा हो। चैतन्य 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 की जागृति। हे ज्ञान दीपक, घर की सफाई यदि एक दिन नहीं करेंगे ना तो चल जाएगा। भगवान का अभिषेक तो रोज करना पड़ेगा, वो सफाई तो रोज करनी पड़ेगी, वो नहीं चलेगा। और भगवान की सफाई करने के लिए खुद को भी तो साफ करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। यहां दो दो स्नान एक साथ में होते हैं। यदि भगवान को स्नान नहीं कराना होता तो मैं नहीं करता तो चलता था, तो दो स्नान बच जाता। यहां तो एक को स्नान कराने में मेरा भी स्नान करना पड़ता है, बहुत जंजाल है। मेरे लिए नहीं है। धन्य है वे पंडित जो ये करते हैं, मेरे लिए नहीं है। मेरी जिंदगी बहुत अल्प है, और अल्प जीवन में ये सब मुझे संभालना, ये बहुत मेरे लिए नहीं है, और ये तुम्हारे लिए भी नहीं है। मेहरबानी करके जीवन में कभी भी मत पड़ना उसमें। एक ही चैतन्य की साधना, जो भी 10 15 20 साल, तुम्हारे भी कितने साल बाकी है? तुम्हारे मुंह से तो ये निकलता ही नहीं है 2023 में तुम्हारी भी मृत्यु है। बोलो तो सही, स्वीकार तो करो कि हाँ तुम्हारी भी है। सिर्फ सुनते हो और रोते हो। जिनकी होने वाली नहीं है उसके लिए रोते हो, और तुम्हारी होने वाली है उसके लिए निश्चिंत बैठे हो। परम वितरागी, तुम जैसा वितरागी कोई नहीं देखा। हमारा एक संघ होगा, हम मुनियों का एक संघ होगा, हम आर्जिकाओं का एक संघ होगा, जहां पर एक ही चैतन्य 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 परंपरावादी न होंगे, परंपरावादी न होंगे, भीड़ से प्रभावित न होंगे। बहुमत का अनुसरण करना ये हमारे लिए जरूरी नहीं होगा। हम अपने परिणामों का निरीक्षण करके सत्य का निर्णय करेंगे कि क्या करना चाहिए। और ये पता चल रहा है कि एफडी खुलाने के लिए, एफडी ओपन करने के लिए अभी पैसा चाहिए। कल मैं उमराला जाने वाला हूं इसके लिए कि अभी एफडी खोलना है, तो किसी ना किसी ज्ञान दीपक को पकड़ना पड़ेगा। अब किसको पकड़ू? और मुझे पता है जिसको भी पकड़ूंगा वो कहेगा मेरा नाम ज्ञान दीपक में से निकाल दो। झंझट बहुत है। वो कम से कम साधना करता था, वो साधना भी उसकी भी छूटी, और उसके संग में मेरा सत्संग भी होता था, वो भी छूटा। झंझट बहुत है, शांति कम है, झंझट ज्यादा है। हम तो अपने घर से भी बाहर निकल करके जंगल में आए, यहाँ तो दूसरा एक मंदिर बन गया। बहुत कठिन है, नया संसार है, नया जाल है। साधक के लिए एक ही चैतन्य 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 बस। वो तो परम कृपालु देव की जो दशा थी ना, आज आज थोड़ा रहस्य हम आज शाम को समझने वाले हैं। आज ही 3 तारीख है ना, 3/12 को न्यूमरोलॉजी ऑफ जैनिज्म का पूरा न्यूमरोलॉजी लेने वाले हैं। 1 2 3 4, ये चार जो है
उसमें 1500 शास्त्र कैसे आते हैं, वो पूरा कनेक्शन आज आप सुनना। आपने जीवन में कभी नहीं ये सुना होगा, ऐसा ये सत्संग आज शाम को होगा। 1 2 3 4 बहुत गहराई से। कौन सा आगम, कौन सा वाक्य, मैं 101 जितने वाक्य उस पर घटित करके कोशिश करूंगा। आज समय की सीमा नहीं है, रविवार है, चिंता मत करना। 7:42 पर बैठ जाना यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर इसलिए क्योंकि तात्कालिक फिर दोबारा सुनना हो तो आप सुन सको। न्यूमरोलॉजी, कृपालु देव का वह जो ज्ञान था, बहुत उसका बहुत। 1 2 3 4 पूरी लिंक है। 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 2 3, 1 3 4, यहां पर पूरा प्रेजेंटेशन करेंगे। और जिनागम के कौन कौन से सिद्धांत उसमें समाये हुए हैं। आंकड़ा शास्त्री जो आंकड़े का खेल खेलते वो तो जरूर आए। ये न्यूमरोलॉजी है। मुनिवर राम सिंह मंदिर, मुनिवर राम सिंह तीर्थ, मुनिवर राम सिंह पूजा भक्ति, इन सभी में मुनिवर राम सिंह धर्म नहीं मानते हैं। और कहते भी है कि उसी में तुम्हारा जीवन न बीत जाए। तुम पंडित ही मत रहना, ज्ञानी भी होना। यद्यपि ये दुनिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, मगर उसकी पड़ी किसको है। आज ये जो विषय है अभेद होना, चैतन्य 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 में जो पर्याय ढल करके अभेद होती है, उस पर्याय में पर्याय का विकल्प नहीं होता है, तब वह अभेद होती है। और जब पर्याय में पर्याय का विकल्प नहीं होता, तब पर द्रव्य का विकल्प कैसे रहेगा। जब ध्यान ये स्वीकार कर कि मैं ध्रुव ऐसा हो, ये देख, ये ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव। ओके, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, और ये पर्याय, ये है पर्याय, और ये है शरीर। ये तीन हो गया ना। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, दिखता है ना मेरा हाथ, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये एक समय की पर्याय, और ये देह। तो जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में ढल जाती है, अभेद होती है त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में, तब पर्यायिक में क्या विकल्प नहीं है। पर्याय का विकल्प नहीं है कि मैं पर्याय। जब पर्याय ध्रुव में डुबकी लगाती है, तो पर्याय का विकल्प भी नहीं रहता है। तो देह जो पड़ोस में पड़ा है, इस पर्याय में देह का विकल्प कैसे रहेगा। उसी को निर्विकल्प अभेद होना कहते हैं। वो कैसा है उसको समझो। हाँ, 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 हाँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा में पर्याय जब अभेद होती है, अभेद होती है भगवान, उस समय पर्याय में पर्याय का विकल्प नहीं होता है। पहले तो ये जो शब्द का प्रयोग किया समरस, परमात्मा में तेरा चित्त ऐसा समरस हो जाए, माने अलग न लगे। मुख्यमंत्री पद और मुख्यमंत्री व्यक्ति, ये दोनों अलग अलग है ना। मुख्यमंत्री व्यक्ति अलग है और पद अलग है। उसको पहले लक्षण से अलग देखो कैसे। क्योंकि मुख्यमंत्री जो व्यक्ति होता है, उसका जन्म हुआ, उसका मरण हुआ,
वह आता है, वह बदलता है, हर 5 साल में नए नए आते जाते, ये सब, ये व्यक्ति, ये समझना, अभेद का भाव समझना। पर्याय द्रव्य से जब अभेद होती है तो अभेद होने का भाव क्या है, सुनो। तो जब वह व्यक्ति अपने को मानता है, पहले क्या माना, कि मैं रमेश हूं, सुरेश हूं, जो भी उसका नाम है, वो नाम उसने अपना माना है। मगर जिस समय वह अपने को मानता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री, तो उस समय उसका, उसके अंदर में जो पड़ा हुआ भाव है कि मैं मुख्यमंत्री, वो पद है ना, पद, पद के साथ में उसका नाता जुड़ गया कि मैं मुख्यमंत्री। कोई कहे कि मुख्यमंत्री कौन है, तो वो ये नहीं कहे एक कोई पद होता है जिस पद को मुख्यमंत्री कहते हैं, वो ये नहीं कहेगा कौन है मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो पहले भी था, पद तो था ना, पद तो बाद में भी रहेगा, तू तो मर जाएगा, पद तो रहेगा। मगर वो कहता है जब तक मैं अभी हूं तब तक मैं ही मुख्यमंत्री हूं। तो दोनों को लक्षण से अलग देखो, एक तो पद अलग होता है और व्यक्ति अलग होता है। ऐसे ही पद माने ये त्रिकाल चैतन्य, द्रव्य, द्रव्य अनादि अनंत है। और जो पर्याय है वो पर्याय, वो द्रव्य में जो एकत्व करती है, अभेद होती है, वह पर्याय क्या कहती है, वो ऐसा नहीं कहता कि मैं रमेश हूं, वो ये कहता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं किसी का मामा, मैं किसी का चाचा, वो बात नहीं, मैं ही मुख्यमंत्री हूं। ऐसे ही जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव में कि मैं ही चैतन्य हूं, और जब वो व्यक्ति अपने को मुख्यमंत्री मानता हो और इतना तन्मय हुआ हो, उस समय उसे अपना रिश्तेदार नहीं दिखता। याद कहाँ आता है, वो तो दूर का हो गया ना। जब पद में अभेद हो जाता है, तब उसका भाई किधर है, उसकी माँ किधर है, उसकी बहन किधर है, उसके रिश्तेदार किधर है, कहाँ। पद में इतना अभेद होने वाले व्यक्ति को और कोई याद नहीं आता। यहाँ पर्याय त्रिकाली पद में, चैतन्य पद में इतनी अभेद होती है कि उस पर्याय में ये विकल्प नहीं आता कि देह किधर गया है। ऐसा, ओ हो, समझ में आया। अब वो जो मुख्यमंत्री व्यक्ति है, उसको यदि यहाँ पर बुलाओ कि आजा इधर, अब वो इधर आया, उसको पूछे कि वो मुख्यमंत्री पद किधर है, पद को लेके आ। बोले मैं ही तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही तो मुख्यमंत्री हूँ, वो पद को कहा, कोई अलग थोड़ी है। दूसरी बात कि जो दिखाई देता है, वो मुख्यमंत्री नाम का जो व्यक्ति है वो दिखाई देता है, वो पद दिखाई नहीं देता आंखों से। तो द्रव्य अव्यक्त है, और जो पर्याय उसमें एकत्व करती है वो व्यक्त होती है, वो अनुभव में आती है। द्रव्य अनुभव में नहीं आता, पर्याय अनुभव में आती है। ऐसा स्वरूप है भगवान, ये सूक्ष्म भाव है इसका। भले तुझे कैसे भी करके आज तेरा चित्त मलिन है और ये बात भले ध्यान में नहीं आती, मगर एक बार थियोरी होगी ना, तो बस ये स्वरूप तो ऐसा ही है। ओहो, कभी भी तू याद तो करेगा, कैसे भी करके तू याद करेगा, किसको, इस स्वरूप को, मेरे को नहीं, इस स्वरूप को याद करेगा। कहीं ना कहीं अगले भव में कहीं ना कहीं तू गया तो बस, आएगा आएगा। चैतन्य चैतन्य, याद तो हम भी उन्हें आते होंगे, हमारी मोहब्बत उतनी भी कमजोर नहीं थी। अकेले हम ही याद नहीं करते, वो भी करेंगे। ऐसे ही ये इतने ज्ञान दीपकों में कितने ज्ञान दीपक है जिनको मैंने अच्छी तरह से लिया हो, पिटाई की हो, गुस्सा किया हो, अक्सर बहुत से होंगे। और छोड़ करके भग गए हो, ऐसे भी बहुत होंगे। फिर 2 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में आते हैं वापिस।
आएंगे ही, जा नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। तुम कितने भी भटक जाओ, तुम जा नहीं सकते, क्योंकि ये माल कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूं, आना ही पड़ेगा। और ये तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तेरे अंतर में वो जो दशा है ना, एक बार तेरा आत्मा इसी को पकड़ता है। तेरा आत्मा अब ऐसा दीवाना हो गया है कि कहीं फंसे नहीं, ऐसा तेरा आत्मा है। वो बात तो उदय की बात थी, मगर तेरे आत्मा में ही अब ये जच गया है कि तुझे अब कहीं अच्छा नहीं लगता। इस व्यक्ति में कुछ नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है। तू ऐसा हो गया है कि तू अब इतना समझदार हो गया है कि किसी भी गुरु के पास में जाकर के ठगा नहीं जाता। तथास्तु कहे और तू कहे बस मिल गया जो चाहिए था वो। तेरा आत्मा अब वो नहीं रहा, तेरा आत्मा वो नहीं रहा। क्या कहते हो, भिखमंगा समझाए क्या? ऐसा ही कोई बाबा कहे तथास्तु, भिखमंगा समझाए क्या? काय का तथास्तु? यहाँ तीन लोक का नाथ परमात्मा बैठा है, काय का तथास्तु? इसलिए तो मैं ज्ञान दीपकों को ऐसा ही करता हूं। आज तक कभी ऐसा ऐसा किया हो तो बता, क्योंकि शर्म आती है कि ये परमात्मा तीन लोक का नाथ, और उसको ऐसा ऐसा करने में, उसको तो प्रणाम करो। ये तीन लोक का नाथ परमात्मा है भगवान। हे चैतन्य 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 परमात्मा, तू अब तैयार हो गया है ध्रुव के लिए, ध्रुव की मस्ती में मस्त होने के लिए। तू अब चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तेरा रिजल्ट आने वाला है, अब काउंटिंग चालू हो गया है, तू बन जाएगा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये असली हो चैतन्य मात्र, ये चैतन्य मात्र माने सीएम, और परमात्मा मात्र माने पीएम। अगर चैतन्य मात्र हुए बिना परमात्मा मात्र होगा कैसे? सीएम होकर के ही पीएम होता है, मगर विधि तो वही है। स्वरूप में अभेद होंगे भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, आज शाम को अपना सत्संग होगा न्यूमरोलॉजी पर, और कृपालु देव के गहन राज को। आज आपके परिवारजन भी ऑफिस नहीं गए होंगे, काम धंधे पे नहीं गए होंगे, उनको बैठा देना हाथ पकड़ करके कि आपकी हर एक बात को मानते हैं, तो आज जिनवाणी माता के असली राज को सुनने के लिए बैठो। इतनी सी गिफ्ट खाली हमको दो। आज सीक्रेट शाम को ओपन खोलेंगे और सत्संग करेंगे। बाकी तो कल तो फिर समय नहीं मिलेगा सुबह के टाइम पर। कल मैं मुंबई जाऊंगा, क्योंकि भावनगर की फ्लाइट मुझे पकड़नी है, मुंबई से पकड़नी है। तो जल्दी से जल्दी कल सत्संग तो होगा, एयरपोर्ट से भी कर लूंगा, कहीं से भी सत्संग तो कर लेंगे। छोड़ेंगे नहीं, अपना 65 नंबर का सत्संग कल होगा, छोड़ेंगे नहीं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।